आचार्य, मगध के कुछ गांवों में ब्राह्मण सम्राट चंद्रगुप्त का विरोध कर रहे हैं। क्यों? लोगों में अपवाद है कि सम्राट हीन कुल से हैं, शूद्र हैं। उन गांव में आग लगा। आचार्य, क्या लक्षेंद्र ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब उसने ब्राह्मण और शूद्र में भेद किया था? नहीं आचार्य। तो फिर आज संकोच क्यों सेनापति? मैं मुट्ठी भर ब्राह्मणों को एक संभावना नष्ट नहीं करने दूंगा। सेनापति, पहले उन्हें चेतावनी दो और वे फिर भी न माने तो ब्राह्मणों के घरों को जलाते समय मगध के सैनिकों के हाथ कांपने लग जाएंगे। देखता हूं कौन कूदता है मेरे राष्ट्रीय यज्ञ की ज्वाला में। और जो ब्राह्मण फिर भी न माने, जो भी विरोध करे, उसे मृत्युदंड दिया जाए। आचार्य, ब्राह्मण अवध्य है। क्या शासन को दंड का निर्णय वर्ण के आधार पर करना चाहिए? नहीं आचार्य। तो फिर न्याय के समय ब्राह्मण अब्राह्मण का विचार क्यों? मगध के श्रेष्ठ विद्वानों, नहीं, ब्राह्मणों को एक साथ मिलने का अवसर मैं चूकना नहीं चाहता था। इसलिए मैं चला आया। क्या हम लोग बैठकर बात नहीं कर सकते? आचार्य, क्या आपको पूरे भारतवर्ष में चंद्रगुप्त से श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिला जो मगध के सिंहासन का अधिकारी हो? नहीं आचार्य, जिसने भारतवर्ष को आत्महीनता, पराजय की निराशा और यूनानी शासन की दास्ता से मुक्त कराया हो, क्या उससे भी श्रेष्ठ नायक मगध में कोई है? शूद्र कब से श्रेष्ठ हो गया आचार्य, जिसका स्थान चरणों में हो? ये राष्ट्र आप जैसे विद्वानों को कभी क्षमा नहीं करेगा जो वेदवाणी का गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो आप सही अर्थ बता दीजिए उस मंत्र का जो हमारी वर्ण व्यवस्था का आधार है। कब कहा है पुरुष सूक्त ने कि विराट पुरुष के मुख से बना ब्राह्मण, भुजाओं से बना क्षत्रिय, जांघों से बना वैश्य, पैरों से बने शूद्र से श्रेष्ठ। वही पुरुष सूक्त ये भी कहता है कि ये पृथ्वी भी शूद्र है, क्योंकि उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, मस्तक से भूलोक और चरणों से पृथ्वी। ये पृथ्वी हमें धारण करती है, तुम्हारा पालन करती है, इसलिए ये शूद्र है। ये पृथ्वी हमें जल देती है, फल देती है, अन्न देती है, इसलिए ये पृथ्वी शूद्र है। आचार्य, शूद्र तो उसके चरण है जिसकी आंखें सूर्य है, जिसका मन चंद्रमा है और वायु जिसकी सांसें हैं।
ऐसे ब्रह्मांड को धारण करने वाला शूद्र है। तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आचार्य? मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता जो ये कहती है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। मेरी दृष्टि में जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। और इसकी घोषणा मैं नहीं, वेद और ऋषि याज्ञवल्क्य करते हैं और समस्त ऋषि उसका समर्थन करते हैं। ये कब कहा था याज्ञवल्क्य ने आचार्य विष्णुगुप्त? मैं तो राजनीति पढ़ाता हूं आचार्य, वेदांत तो आप पढ़ाते हैं। क्या कहा था मिथिला के राजा जनक को सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य ने, जब आचार्य कोहल ने प्रश्न किया? आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है, और उसे जान लेने के बाद जो भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु से परे, ब्राह्मण पुत्र की कामना, धन की कामना और संसार की कामना से मुक्त हो भिक्षा पर निर्वाह करता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है। कुछ लोग तो कहेंगे ये तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और वो जन्म के कारण ही ब्राह्मण होता है। और मैं कहता हूं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, बाकी सभी ब्राह्मण नहीं है। वे सब मृत्यु और शोक के ग्रास हैं। क्या याज्ञवल्क्य के शब्दों में जन्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध छिपी चुनौती नहीं थी? क्या नहीं कह रहा है वेद का ऋषि कि मैं गायक हूं, मेरे पिता वैद्य, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोग, ये देव, ये भूत, ये सर्व, ये आत्मा ही तो है। आचार्य क्या वेद घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं? तो फिर कोई श्रेष्ठ और कोई हीन कैसा? मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जो प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अवसर रहे। हर मनुष्य को अपना श्रम चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वही पुरुषार्थ है। और श्रम का विभाजन किसी एक वर्ण का अधिकार नहीं हो सकता। यदि भार्गव राम, परशुराम परशु उठा सकते हैं और 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर सकते हैं, तो चंद्रगुप्त भी राजधन धारण कर सकता है। यदि विश्वरथ विश्वामित्र ब्राह्मण बन सकते हैं, तो चंद्रगुप्त भी क्षत्रिय बन सकता है। यदि लोमहर्षण सूत व्यास पद पा सकते हैं, तो कर्ण को भी शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। आचार्य मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति असीम संभावनाओं का स्वामी है, और उन संभावनाओं के द्वार खोलना ही वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। आज चंद्रगुप्त का विरोध करने वालों से क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों उन्होंने महापद्मनंद और उसके पुत्रों का विरोध नहीं किया? एक नाई जिसने छल से अपने सम्राट की हत्या की और राज्य हथिया लिया, उसकी सेवा ब्राह्मणों को स्वीकार थी। और चंद्रगुप्त जिसने महान पराक्रम किया, वो ब्राह्मणों को स्वीकार क्यों नहीं? उत्तर मैं देता हूं आचार्य, क्योंकि नंद निर्दयी थे। अब निर्णय आपको करना है। पर एक बात याद रखिए, यदि इस बार चंद्रगुप्त का मार्ग
स्वर्ग के देवताओं ने भी रोका तो मैं विष्णुगुप्त उनसे दानव बनकर लड़ूंगा।